हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसकी स्पेलिंग सुधार लेना, यहाँ डी के बाद ई लगा लेना, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एक्चुअल में इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में 5 रिएक्शन के बंच आते हैं। एक आता है हेलोजिनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन, और फ्रीडल क्राफ्ट के 2 रिएक्शन होते हैं। द वन इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक और आता है दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग मिला के टोटल कितने 5 रिएक्शन होते हैं इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। ठीक है, इसलिए इसको 5 पांडव रिएक्शन भी बोल सकते हो, जिसमें से एक पांडव हमारा कौन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। चलो प्यारे बच्चे, इसका डेफिनेशन क्या होता है जल्दी से देखते हैं बिना समय गंवाए। तो देख सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ बेंजीन इनटू एल्काइल बेंजीन विद द हेल्प ऑफ AlCl3। ठीक है, तो बेंजीन को एल्काइल बेंजीन में कन्वर्ट करना है AlCl3 के यूज के थ्रू। ठीक है, इसका एक और डेफिनेशन मैंने लिख रखा है कि द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 इट विल बी अ टाइप ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इट विल फॉर्म फाइनली एल्काइल बेंजीन। सच रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, और ये तो पहले से ही मेंशन कर दिया हूं कि ये अपने आप में क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। इसको फाइल कीजिए तो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन टाइप रिएक्शन। ठीक है, होता क्या है, तो बेंजीन का रिएक्शन हम लोग, चलो सीधे हम लोग इसके प्रोसीजर पे आ जाते हैं। तो बेंजीन का रिएक्शन हम लोग को करना है, किसके साथ करना है, तो ध्यान से देखना भैया, बेंजीन का रिएक्शन हम लोग को करना है एल्काइल हैलाइड के साथ, लाइक दिस इज एल्काइल हैलाइड। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा, एल्काइल बेंजीन बन जाएगा। बट ये कैसे बनेगा, अगर मैं मैकेनिज्म के थ्रू जाऊं ना, तो मैकेनिज्म ध्यान से सब लोग देखेंगे। होता क्या है, तो ये जो AlCl3 है, नोटिस कीजिएगा, ये जो AlCl3 है प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बिकॉज इसके पास 3 बॉन्ड है एल्यूमिनियम के पास, तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन आया। और 6 इलेक्ट्रॉन मीन्स उसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, तो नहीं है। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, हम लोग यहाँ कोई भी एक एल्काइल हैलाइड RX यूज किए रहते हैं। आपको पता है हेलोजन के पास 3 पेयर ऑफ लोन पेयर मिलता है, और वो क्या करता है, ये कोई एक लोन पेयर ना इसको डोनेट करेगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में ऐसा हो जाएगा कि यहाँ जो R और X था, X ने लोन पेयर डोनेट किया, इसलिए अब उस पर क्या चार्ज आ गया, प्लस, बिकॉज ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। और एल्यूमिनियम ने एक्सेप्ट किया है, एल्यूमिनियम ने उस लोन पेयर को एक्सेप्ट किया है करके यहाँ पर आप ले लेंगे माइनस। एक्चुअल में बनता कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का डायरेक्शन ना जब शो ना करो ना, मतलब ऐसा एरो ना लगाओ, तो एक पे प्लस एक पे माइनस डालो, हमेशा ऐसा भी करना पड़ता है। अब ध्यान से सुनो, हेलोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हेलोजन जो है विद्युत ऋणी तत्व है, तो इस पे प्लस चार्ज आना अच्छी बात नहीं है। किसी नेगेटिव पे हमेशा नेगेटिव चार्ज ही लाना। तो ऐसे में क्या करेगा, ये जो R है एल्काइल ग्रुप, ये अपना बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जैसे ही देगा तो अब R पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और बगल में Al के बगल में क्या है, X है, X3 है, पहले से एक और X जुड़ चुका है उसके साथ, तो AlX4 माइनस, ये अलग निकल जाएगा। अब यहां पर जो R प्लस बना है, मतलब एल्काइल ग्रुप पे क्या आ चुका है, प्लस चार्ज, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को अब दूर करना है। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की अभाव हुई है, इसको दूर करना है। तो इसको दूर करने के लिए ना हमारे पास, अब हमने इसको यूज कर लिया था एल्काइल हैलाइड को, हम किसका यूज करने जा रहे हैं, मान लो इसकी जगह पे हमने सिंपल एल्काइल हैलाइड RX ही रख दिया रहता। ठीक, अब क्लियर है, इसका यूज हो चुका है, इसका भी यूज हो चुका है AlX3 का। बस अब बचा कौन था, तो ये भैया बचे थे बेंजीन। यहां पर है प्लस चार्ज। ठीक, तो जब उस पर प्लस चार्ज है, तो बेंजीन अपने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर कर देगा या उसको शिफ्ट कर देगा। तो जैसे ही ये इसके पास जाएगा, तो ये वाला आके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ये देखो ऐसा, ये जैसे ही बॉन्ड बनेगा, ध्यान से नोटिस करेंगे, यहाँ R लग जाएगा। इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, यहां तो आके अभी R जुड़ जा रहा है, पर ये वाला कार्बन तो बेचारा अकेला पड़ जा रहा है ना,
तो करके यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि इसने अपना बॉन्ड डोनेट किया था। बाकी जो बॉन्ड जहाँ जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब ध्यान से आप लोग सुनेंगे, अब लास्ट में हम फिर से किसका अटैक कराएंगे, इस AlX4 में x को अलग कर दो और इधर x3 को अलग कर दो। तो यहाँ पर क्या चार्ज था, अब माइनस चार्ज था। ध्यान से सुनना, अब यहाँ कुछ भी नहीं था तो एक हाइड्रोजन तो और था ही था। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन तुरंत यहाँ पे अपने बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा। जैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पर लग जाएगा डबल बॉन्ड, इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी ये कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से निकलेगा H+ और ये क्या है अपना X-, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और फाइनली आप लोग को फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलेगा। तो अब आप देख पाएंगे फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे हमें मिल रहा है ये बेंजीन, तो ऐसे का ऐसा ही रह गया, सिंपल R लगा है ऊपर, प्लस HX अलग से निकल गया है, प्लस AlX3 जो रिएक्शन में शुरू में था वो बाद में भी बन जाएगा। तो ये है पूरा कंप्लीट फिनोमिना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन टाइप का रिएक्शन करके फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन प्रोसेस ऑपरेट हो रहा है। होप सो ये पूरी बातें आप लोगों को ठीक से समझ में आ गई। कई बार जैसे मैंने यहाँ बॉन्ड लगा दिया था, कई बार इधर रहेगा तो यहाँ पर लग जाएगा, तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, चलेगा सारी बातें। अभी भी ऑर्थो है, उधर भी रहता तो ऑर्थो ही रहता। चलो यहाँ तक नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ जाए आगे। चलो अब हम लोग आ जाते हैं प्यारे बच्चों इसका डायरेक्टली क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोगों को करना क्या था, तो जो R ग्रुप है हेलोजन से जुड़ा हुआ जो एल्काइल ग्रुप है, आप उसको बेंजीन रिंग पे क्या कर रहे हो, सीधे सीधे जोड़ दे रहे हो। आया बात समझ में। और यहाँ का जो हाइड्रोजन रहेगा उसको X के साथ निकाल दे रहे हो, बाकी AlCl3 तो वैसे का वैसा मिल ही रहा है, सिंपल है। तो यही होता है पूरा आप लोग का फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में कि एल्काइल ग्रुप आके बेंजीन रिंग के साथ कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है। अब चलो सवाल पे आते हैं, कुछ सवाल बना लेते हैं। जैसे मैंने ये पहले से आप लोगों को कुछ सवाल लिख रखे हैं कि ये बेंजीन रिंग है, ये पूरा जोड़ना है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, इस हैलोजन को निकाल देना और जो इसका एल्काइल ग्रुप है उसको लाके इस पे जोड़ देना। तो बस सिंपल सा रिएक्शन बनेगा, सीधे सीधे आप लोगों को प्रोडक्ट मिल रहा होगा कि ये बेंजीन रिंग पे अभी कौन जाके जुड़ जाएगा। एक काम करता हूं, इधर से जोड़ देता हूं, सब तो सिमेट्रिकली यहीं पे जोड़ दे रहा हूं। किसको जोड़ना पड़ेगा, CH2CH3, उस कार्बन को जोड़ना जो हैलोजन से जुड़ा था। जैसे अब यहीं की बात हो रही है, जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, ये बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, उस पे बेंजीन अपना बॉन्ड भेजेगा और फाइनली प्रोडक्ट क्या बना देगा, फाइनली प्रोडक्ट आपको यही मिलेगा कि यहाँ पे कौन जाके जुड़ जाएगा, मतलब हैलोजन अलग करना और जो कार्बन है उसी कार्बन को ले जाके इस बेंजीन रिंग पे कहीं जोड़ देना, बात खत्म। ठीक है। सिमिलरली अब इसकी बारी है, फिर से ये हैलोजन अलग कर दो, ये जो कार्बन है इसको ले जाके बेंजीन रिंग के साथ सिचुएट करा दो, तो ऐसा आप लोग को मिल जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है ना, ये वाला कार्बन से 3 और कार्बन जुड़े थे ना, CH3 बन गया प्रोडक्ट। अब फिर से वही हाल है, ये निकलेगा यहाँ पर छोड़ेगा प्लस चार्ज आएगा। ध्यान से सुनो, यहाँ प्लस चार्ज आ रहा है, इसका मतलब ये भी याद रखना कि यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अब रीअरेंजमेंट क्या होता है इस पर हम लोग कभी बाद में बात कर लेंगे, फिलहाल तो इसके प्रोडक्ट क्यों बिल्कुल सिंपल से बन रहे हैं, आ रहा है समझ में। मतलब इस एल्काइल हैलाइड का जो एल्काइल वाला पार्ट है इसको ले जाके आप लोग क्या कर रहे हो, बेंजीन रिंग पर अटैच करा रहे हो। सिमिलरली यहाँ भी हैलोजन को अलग कर दो, जो पार्ट बच गया उसको लाके आप ऐड ऑन कर दीजिए। तो ये था मेरा एक बेंजीन रिंग। ठीक, इस बेंजीन रिंग पे मैं इस CH2 इस पूरे पार्ट को लाके अटैच कर दूंगा, तो ये CH2 ऐसा। यही है आप लोग का प्यारे बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डन। आपको एल्काइल पार्ट ले जाके जोड़ देना है। चलो इसके कुछ और रिएक्शन भी हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर 2 मोल बेंजीन लूं और इस बार एल्काइल हैलाइड ही लिया गया, बट ऐसा एल्काइल हैलाइड है जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, तो अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को करना क्या है, पहले चलो इसका मैकेनिज्म ही देख लो। पहले अगर मैं बेंजीन का रिएक्शन पहले वाले के साथ कराया, मतलब 1 मोल बेंजीन है मेरे पास
और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं अगर ClCH2Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो डियर स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ का कहीं का भी एक जगह का हाइड्रोजन निकलेगा और उस Cl के साथ HCl बना के बाहर चले जाएगा। क्या बना के बाहर चले जाएगा? HCl बना के बाहर, मतलब कि ये पूरा बेंजीन उस Cl की जगह पे जाके जुड़ जाएगा। तो ये मुझे कुछ pH मिल गया, बेंजीन ना लिख के सीधे pH लिख दे रहा हूँ। फिर CH2Cl है, हमारे पास कितने मोल बेंजीन थे? 2 मोल बेंजीन थे। तो आगे फिर से कौन सा अटैक करेगा? 1 मोल जो बेंजीन बच गया था ना, वो फिर से आगे रिएक्शन कर देगा। AlCl3 तो एज अ कैटलिस्ट की तरह रोल प्ले कर रहा है, वो तो रहेगा ही मीडियम में। तो फाइनली क्या मिलेगा हम लोग को? यहाँ से चलो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये वाला भी जाके, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का HCl निकाल दो और सीधे इसको भी ले जाके जोड़ दो। तो फाइनली हमें मिलेगा PHCH2PH। वही बेंजीन जब बॉन्ड बना लेता है ना किसी कार्बन से, तो वो फिनाइल कहलाता है, ठीक है, फेनिल कहलाता है, ठीक है, फेनिल। तो पीएच से रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलो ध्यान से देखो, ये है क्लोरोफॉर्म। इस कंपाउंड का नाम याद रखेंगे सब लोग, दिस इज क्लोरोफॉर्म। तो बेंजीन का रिएक्शन अगर आप क्लोरोफॉर्म के साथ कर रहे हो, कितने मोल बेंजीन लिया गया है? 3 मोल। तो आप सीधे सीधे समझ गए कि सर यहाँ कोई टेंशन नहीं है, इसके साथ 3 पीएच आ जाएंगे। कितने पीएच आ जाएंगे? 3 pH एटम्स लाइक दिस, और एक H तो बचेगा, मतलब 3 Cl हटके उसकी जगह पे एक एक बेंजीन जुड़ते गए। तो ये था आप लोग का प्यारे बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, जो इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के 5 रिएक्शन में से एक रिएक्शन होता है।